Hello bachcho, let's see the question. The question says the distance between two directrices of a rectangular hyperbola is 10 units. Find the distance between its foci. सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं. यहाँ पे हमें कहा गया है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में हमारे पास सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस इक्वल होती है. तो उस वजह से जो हमारी इसेंट्रिसिटी आती है, सबसे पहले इक्वेशन देखें तो इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. इस केस में अगर हमारे पास सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस इक्वल हैं तो हमारी इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आती है √2. ये हमारे पास यहाँ पे यूज होगा. अब हमें यहाँ पे बोला है कि डिस्टेंस बिटवीन टू डायरेक्ट्रिसेस के बीच में डिस्टेंस क्या होगा. एक पॉइंट होता है -a/e, 0 और एक होता है a/e, 0. तो इनके बीच में अगर हम डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो डिस्टेंस होता है 2a/e. अब इसकी वैल्यू हमें दी है 10 यूनिट्स. इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करें तो 2a इज इक्वल्स टू 10e, 2 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो a इज इक्वल टू 5e. इस रिजल्ट को हम आगे यूज करेंगे. हमें ये भी कहा गया है कि डिस्टेंस बिटवीन इट्स फोकाई ये हमें फाइंड आउट करना है. तो एक फोकस पे हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं -ae, 0 जो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे होते हैं, और जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं ae, 0. इनके बीच के डिस्टेंस की बात करें तो वो होगा 2ae. वैल्यूज पुट करते हैं 2. अब a की वैल्यू जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है 5e इंटू e. अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में इसेंट्रिसिटी की वैल्यू होती है वो √2 होती है. उसको पुट करेंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू 5e स्क्वायर. ई स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 5 e √2 का होल स्क्वायर. That is 2 into 5 into 2. That is 10 units. It means we can say that distance between foci is 10 units. तो हमें यही पूछा गया था. This is the final answer. Hope you understood it well. Thank you.